हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में फिजिक्स का एक टॉपिक है इन्वेंशन, जहां से अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो इन्वेंशन वाले टॉपिक में मैं आपको ट्रिक के माध्यम से लगभग 30 से 35 इन्वेंटर का नाम जो है वो याद कराऊंगा कि रडार का इन्वेंशन किसने किया था, परमाणु बम एटॉमिक बॉम्ब का आविष्कार किसने किया था, वायरलेस का आविष्कार किसने किया, एलईडी का आविष्कार किसने किया, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया, मोबाइल फ़ोन का। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन हैं जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो लगभग 30 से 35 मैंने निकाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे के सारे मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। अच्छे ध्यान से वीडियो देखोगे, एंजॉय करते करते देखोगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को हमारा स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले नंबर पर आता है हमारा लाइटनिंग रॉड। इसे हिंदी में बोला जाता है तड़ित चालक। लाइटनिंग रॉड जो होती है फ्रेंड्स, इसका इन्वेंशन किसने किया, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब लाइटनिंग रॉड होती क्या है, पहले ये देखो। ये एक मेटल रॉड होती है जो कि घरों के ऊपर लगाई जाती है, और इस रॉड से एक कॉपर का वायर जो है कनेक्ट कर कर लाया जाता है ज़मीन में, और ज़मीन में उसको गाड़ दिया जाता है। जब भी आपके घर के ऊपर बिजली जो है वो गिरती है, तो घर को नुकसान ना हो, वो बिजली जो है इस लाइटनिंग रॉड से कनेक्टेड होते हुए ज़मीन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो लाइटनिंग रॉड को हम कनेक्ट करते हैं ज़मीन से। तो हमको ऑप्शन में एक वर्ड देखना है ज़मीन। जिसके नाम में ज़मीन वर्ड आ जाए उसी व्यक्ति ने लाइटनिंग रॉड की खोज करी है। तो यहाँ पर देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइटनिंग रॉड की खोज करी है। बेंजामिन में देखिए, यहाँ पर अगर मैं स्टार्टिंग का बे हटा दूं तो क्या बना, जामिन। जमीन नाम में हमको समझ में आ गया। तो बेंजामिन ने खोज करी है लाइटनिंग रॉड की। हो गया याद आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, रडार की बात करते हैं। रडार जो होता है वो क्षेत्र होता है जहाँ पर रेडियो तरंगों का उपयोग करके किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो एक टाइप के ऐसे लोग हैं जो कि रडार में आते ही नहीं है। चाहे कितनी भी रेडियो तरंगों का उपयोग कर लो, उनकी स्थिति का रडार के अंदर पता लगाया जा ही नहीं सकता। वो कैसे लोग होते हैं, एक तो वो यंग होते हैं और दूसरा उनके पास टेल होती है। ऐसे लोगों का रडार के अंदर पता लगाया नहीं जा सकता है। तो ये एक हमारी ट्रिक थी। इससे आपको याद हो जाएगा कि रडार में वो व्यक्ति जो यंग है और उसके पास में एक टेल है, एक पूंछ है, उनका रडार में स्थिति का पता जो है वो नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स टेल से बन जाएगा टेलर और यंग से बन जाएगा यंग। टेलर और यंग ने ही खोज करी है रडार की। हो गया याद आपको। अगला आता है फ्रेंड्स परमाणु बम। एटॉमिक बम का आविष्कार जो है ये किसने किया है? तो किसने किया है फ्रेंड्स? ओपेनहाइमर ने इसका आविष्कार किया है। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए, परमाणु बम है। परमाणु बम को अगर आप ओपन कर दोगे तो क्या करेगा, मार देगा लोगों को। तो ओपन करने पर हम मर जाते हैं। परमाणु बम को ओपन करने पर हम मर जाते हैं। तो ओपन करने पर हम मर जाते हैं। अब इसको लगातार बोल लो, ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ओपेनहाइमर ने किया। हो गया याद। अभी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है ये, क्योंकि 2024 में ओपेनहाइमर मूवी को ऑस्कर अवार्ड जो है वो दिया गया है। 2023 में ओपेनहाइमर मूवी आई थी, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। परमाणु बम का आविष्कार जो है किसने किया है? ओपेनहाइमर ने किया है। नेक्स्ट आता है देखिए लेसर। लेसर का आविष्कार जो है वो किसने किया है? तो लेसर का देखिए फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये लेसर का फुल फॉर्म होता है। लेसर किरणें जो होती है बिना फैलाव के लंबी दूरी जो है वो तय कर सकती हैं। तो लेसर का आविष्कार किसने किया है? देखिए, लेसर के नाम में लास्ट में क्या आ रहा है? सर आ रहा है। अब सर से जो मिलता जुलता वर्ड है वो क्या होगा? मैम, सर मैम। तो मैम वर्ड आपको देखिए ऑप्शन में देख लेना है। टी मेमन ने लेसर का आविष्कार किया है। क्लियर? तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया? देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे, बहुत शानदार सी ट्रिक है। अब देखिए, इंजन जो है ये क्या करते हैं, चलते रहते हैं, बट कुछ समय बाद में बंद हो जाते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार ये क्या होते हैं, जाम हो जाते हैं। इंजन बार बार चलते चलते जाम हो जाते हैं। तो फिर स्टीम इंजन का आविष्कार किया कि यार ऐसे इंजन लेके आओ जो जाम ना हो, जो जमता ना हो। तो स्टीम इंजन को लेके आए। स्टीम इंजन जाम नहीं होते हैं, ऐसे आप इसको याद रख लीजिए। तो स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया है? जाम से हमारा बन जाएगा जेम्स, जमते नहीं है ये। स्टीम इंजन का आविष्कार किया है जेम्स वॉट ने। नेक्स्ट आता है वायरलेस। वायरलेस का आविष्कार किसने किया है? वायरलेस वो टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन को कोने कोने में पहुंचाया जा सकता है बिना इलेक्ट्रिक कंडक्टर के द्वारा। ठीक है, तो कोने कोने में इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है वायरलेस के द्वारा। तो हमको नाम में कोने कोने वर्ड पकड़ लेना है, मार्कोनी। तो वायरलेस का आविष्कार किसने किया है? मार्कोनी ने किया है। लास्ट में यहाँ पर हमको जो कोनी वर्ड है वहां पर देखिए कोने कोने जैसा साउंड हमको मिल जाएगा,
आंसर समझ में आ जाएगा। अगला आता है टाइपराइटर। टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया है? तो टाइपराइटर जब चलता है तो कितना शोर करता है वो, खट 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 शोर करता है ना, तो शोर वर्ड आपको पकड़ लेना है, शो। तो क्रिस्टोफर शोल्स ने, शो यहाँ पे दिख जाएगा शोल्स में आपको, तो शोल्स ने ही टाइपराइटर का आविष्कार किया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एलईडी। एलईडी का आविष्कार किसने किया है? तो एलईडी बल्ब आप देखोगे तो ये बल्ब आप जब हाथ में फील करोगे तो एकदम आपको ये अंदर से होलो फील होगा, अंदर कुछ भी नहीं है इसके। तो फ्रेंड्स होलो जो वर्ड है ये आपको आंसर में देखने को मिल जाएगा। निक होलोनियाक ने एलईडी का आविष्कार किया है। जब भी एलईडी देखो तो दिमाग में हमारा आना चाहिए एलईडी बल्ब। हाथ में लेते हैं एलईडी बल्ब को तो होलो होलो फील होता है, तो निक होलो ने ही एलईडी का आविष्कार किया है। अगला आता है फ्रेंड्स ब्लूटूथ। बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया है? तो इसको ऐसे याद रखेंगे, देखिए ब्लूटूथ, ऐसा टूथ जो कि ब्लू हो। तो टूथ अगर ब्लू है, मतलब दांत अगर ब्लू है, तो हार्ट जो होगा वो क्या होगा? सन होगा। ये एक रिलेशन है। अगर दांत जो है वो ब्लू है, टूथ अगर ब्लू है, तो हार्ट जो होगा वो कैसा होगा? सन जैसा होगा, एकदम गर्म। हो गया याद आपको? तो इसके आविष्कारक का नाम में भी हमको यही देखने को मिलेगा, हार्टसन, कार्नेलिस हार्टसन। हार्टसन जो है इस वर्ड से हम सीधे सीधे कनेक्ट कर पाएंगे। हार्ट जो होता है वो सन जैसा कब होता है? जब हमारा टूथ ब्लू होता है। हो गया याद? नेक्स्ट चलते हैं। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया है? अब देखिए हवाई जहाज अगर किसी को उड़ाना है तो राइट ब्रदर्स का बिल्कुल एकदम हमको सिलेक्शन करना पड़ेगा। ऐसे ब्रदर्स ढूंढने पड़ेंगे जो बिल्कुल राइट हो, सही तरीके से उस हवाई जहाज को उड़ा पाए, प्लेन को उड़ा पाए। तो हवाई जहाज का आविष्कार किया है राइट ब्रदर्स ने। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जेट इंजन। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया है? तो देखिए जेट इंजन का आविष्कार जिसने भी किया है वो क्या कर रहा था, आप ये देखिए। वो बैठा हुआ था, तो वो क्या लेके आया मार्केट से? वीट लेके आया। वीट मतलब गेहूं का दाना। तो वीट के साथ में वो खेल रहा था। तो उसने क्या करा, वीट को लेकर एकदम से फेंका, तो वो एकदम से उड़ता चला गया। तो उसके दिमाग में आया कि यार यार ऐसी चीज़ का आविष्कार करूं मैं कि इस वीट को ऊपर पहुंचाते जाए, वो नीचे ही नहीं आए, इस जेट की तरह ऊपर ले जाए। तो उसी शेप का उसने क्या करा, एक इंजन बना दिया। जेट इंजन कहलाया वो। वीट की हेल्प से उसने इंजन का आविष्कार कर लिया। तो वीट को लेकर फेंका। ठीक है, तो यही हमारी ट्रिक थी। तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया है? फ्रैंक विटले ने। विट लेकर उसने आविष्कार किया था जेट इंजन का। हो गया याद आपको? अगले आविष्कार की तरफ चलते हैं जो कि है मशीन गन। मशीन गन का आविष्कार किसने किया है? मशीन गन जो है ना, इसको चलाने के लिए फ्रेंड जमकर पकड़ना पड़ता है, नहीं तो जब चलाते हैं ना तो इंसान को फेंक देती है ये, इतनी भयंकर चलती है ये, और रिटर्न इतना फोर्स मारती है कि पकड़ने वाला आदमी भी गिर जाता है। तो मशीन गन चलाना है तो एक रूल है, जमकर पकड़ो। तो जमकर पकड़ो। अब देखिए हम क्या बोलेंगे, जमकर पकड़ो, पकड़ो, जम के पकड़ लो। तो जम के पकड़ लो मतलब जेम्स पकल, जम के पकड़ा इन्होंने और मशीन गन की खोज कर दी। जेम्स पकल ने ही मशीन गन की खोज करी है। हो गया याद आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोबाइल फ़ोन की। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया है? अब देखिए फ्रेंड, जिसने भी आविष्कार करा है ना उसका नाम तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे, बट जिसने आविष्कार किया ना, अभी रिसेंटली उनका एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने बोला कि आप मोबाइल जो है वो देखना बंद कर दो और इसको जो है वो मारो एक टीन और तोड़ दो। मोबाइल को मारो टीन, टीन जो होता है उससे मोबाइल को मारो और तोड़ दो उसको। सेहत के लिए ये बिल्कुल हानिकारक है। आविष्कार तो कर दिया उन्होंने, उनको बाद में समझ में आया ये। तो मोबाइल को मारो टीन और ख़त्म कर दो, ये अभी रिसेंटली उनका स्टेटमेंट आया। तो जैसा स्टेटमेंट था वैसे उनका नाम भी है, मार्टिन, मारो टीन। तो मार्टिन कूपर ने ही मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया है। याद हो गया आपको? देखिए जब भी एग्जाम में आएगा कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया है, जिसने भी आविष्कार किया उनका रिसेंट स्टेटमेंट आपके दिमाग में आएगा कि मोबाइल फ़ोन जो है वो शरीर के लिए हानिकारक है, तो उसको ख़त्म कर दो, मारो उस पर एक टीन और उसको ख़त्म कर दो। तो मार्टिन, मार्टिन, मार्टिन कूपर ने ही मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया। आगे बढ़ते हैं, टेलीफोन की बात करते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है? फ़ोन है, फ़ोन से हमको बेल सुनाई देती है, तो ग्राहम बेल, ग्राहम बेल ने आविष्कार किया है टेलीफोन का। नेक्स्ट है फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड है फाउंटेन। फाउंटेन में हम पानी देखते हैं, पानी मतलब वाटर, तो वाटर वर्ड हमको पकड़ लेना है। तो वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया है। हो गया याद? नेक्स्ट आता है रेडियो। रेडियो का आविष्कार किसने किया है? तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि कुछ बच्चे थे जो कि क्या कर रहे थे, रेडियो पे गाने सुन के डांस कर रहे थे। अब उनका एकदम से रेडियो बंद हो गया, तो बच्चे परेशान हो गए, तो बोले कि हमारा रेडियो चालू कर दो। तो वो एक आदमी के पास गए, तो उस आदमी ने बोला
कि अपनी कोनी मारो इस रेडियो पे और चालू हो जाएगा। तो मार कोनी और रेडियो चालू हो जाएगा। तो बच्चों ने क्या करा, कोनी को रेडियो पे मारा और रेडियो चालू हो गया। तो मार्कोनी से बच्चों का रेडियो स्टार्ट हो गया। तो मार्कोनी ने ही रेडियो की खोज करी है। नेक्स्ट आता है वो हमारा सीमेंट। सीमेंट का आविष्कार किसने किया है? देखिए, सीमेंट एक ऐसी चीज है जो कि जिस शेप में आप डालोगे उस शेप में ढल जाती है। तो जो शेप में आप डालोगे उस शेप में ढल जाएगी। तो जोसेफ ने ही सीमेंट का आविष्कार किया है, जोसेफ एस्पर्डिन ने। हो गया याद आपको? जो शेप में डालोगे उस शेप में सीमेंट डल जाती है। तो जोसेफ हमको वर्ड जो है वो देखने को मिल जाएगा। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया है? डीजल इंजन का आविष्कार किया है जिसके नाम में डीजल वर्ड आ जाए, रुडोल्फ डीजल। इन्होंने ही डीजल इंजन का आविष्कार किया। नेक्स्ट आता है हमारा एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया है? तो देखिए, अभी पृथ्वी पर इतने सारे एयर कंडीशनर बन गए, सब लोगों को गर्मी लगती है, हर आदमी परचेस करते जा रहा है एयर कंडीशनर और बनते ही जा रहे हैं लगातार। तो इस पृथ्वी पर, इस लैंड पर सबसे हैवी चीज़ जो हो गई है वो क्या हो गई है? एयर कंडीशनर हो गई है। ऐसे याद रखेंगे इसको। तो हमारी जो लैंड है वो बिल्कुल हमको हैवी फील हो रही है, हैवी लैंड हो गई है एयर कंडीशनर से। तो हैवी लैंड ने ही एयर कंडीशनर का आविष्कार किया है, हैवी लैंड कैरियर ने। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि कैरियर जो है ये एक एयर कंडीशनर की ब्रांड है, तो उससे भी आप इसको सीधे कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है गाइगर मूलर काउंटर की खोज किसने करी? तो गाइगर मूलर काउंटर की खोज करी है गाइगर ने ही, नाम से स्पष्ट है। अगला आता है विद्युत जनरेटर का आविष्कार किसने किया है? विद्युत जनरेटर, इसका देखिए आविष्कार कब हुआ? एक आदमी था माइकल नाम का, बेचारा अच्छे से अपनी शादी कर रहा था, उसके फेरे चल रहे थे। तो जिस दिन उसके फेरे चल रहे थे, फेरे जिस डे पे चल रहे थे उसी समय उसकी लाइट बंद कर दी, तो उसके बेचारे के फेरे रुक गए। तो उसने फटाफट ऐसी चीज़ का आविष्कार किया जिससे लाइट आ जाए। तो विद्युत जनरेटर का उसने आविष्कार किया और अपने फेरे वाले डे को बचा लिया। तो फेराडे ने ही विद्युत जनरेटर का आविष्कार किया है, फेराडे। स्टोरी से हमारा देखिए बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है। माइकल फेराडे ने विद्युत जनरेटर का आविष्कार किया। नेक्स्ट आता है पॉकेट वॉच। पॉकेट वॉच का आविष्कार किसने किया है? तो इसको ऐसे याद रखेंगे। देखिए, आप गए पॉकेट वॉच लेने, आपने बढ़िया सी वॉच ले ली। जैसे आप बाहर आए और इतने में क्या हुआ, ऊपर से एक कबूतर जा रहा था, उसने आपकी वॉच पे पीट कर दी। आपका दिमाग खराब हो गया, बोले यार ये क्या तरीका है यार, मैं अभी अभी वॉच लेके आया, मेरी वॉच पूरी गंदी कर दी, पीट कर दी उसने। फिर आप वापस से गए उसके पास, दुकानदार के पास, नई वॉच ले ली आपने। तो ये एक एक्सपीरियंस आपके साथ में हुआ जब आप नई वॉच लेने गए, आपकी वॉच पे क्या हो गई थी? पीट हो गई थी। तो जब भी आप देखिए पॉकेट वॉच देखोगे तो ये पीट वाली स्टोरी आपके दिमाग में चलेगी और आंसर मिल जाएगा आपको पीटर हेलिन। पीटर हेलिन ने ही पॉकेट वॉच का आविष्कार किया है। पीट वर्ड दिख रहा है आपको यहाँ पर पीटर में, सीधे हमारा आंसर जो है कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है एक्सरे की खोज किसने करी? तो एक्सरे की बात कर रहे हैं हम। एक्सरे में क्या होता है? एक्सरे में क्या करते हैं? स्कैन करते हैं। तो एक आदमी था, उसका भी एक्सरे करा, फुल बॉडी एक्सरे करा उसका। तो उस चक्कर में क्या हुआ, बेचारे के कान जो थे वो रेड हो गए एक्सरे के कारण। तो क्या हो गया, कान उसके रेड हो गए। तो जोर जोर से वो रोने लगा। तो एक्सरे की खोज किसने करी? कॉनरेड रॉन्टजन ने करी है। यहाँ पर देखिए, कॉनरेड में कान रेड हो गया और रॉन्टजन में रोने लगा। तो इजीली हमको आंसर समझ में आ जाएगा। एक्सरे की खोज किसने करी? कॉनरेड रॉन्टजन ने। नेक्स्ट लेते हैं अपन कैलकुलेटर। बहुत ही सिंपल है। कैलकुलेटर की मदद से आप एग्जाम को इजीली पास कर सकते हो। एग्जाम में आपको कोई कैलकुलेटर दे देगा, फटाफट आप आंसर निकालोगे और पास हो जाओगे। तो पास्कल ने खोज करी है कैलकुलेटर की। नेक्स्ट आता है हमारा रेल इंजन का आविष्कार किसने किया है? तो रेल के इंजन का आविष्कार करना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो जिसने भी इसका आविष्कार किया उसकी फैन फॉलोइंग जो है खतरनाक हो गई, फैंस उसके दीवाने हो गए। तो जॉर्ज स्टीफेंस ने ही रेल इंजन का आविष्कार किया। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा मोटर स्कूटर। तो मोटर स्कूटर का आविष्कार किसने किया? तो देखिए, एक आदमी था, घर पे बैठा हुआ था, रात हो रही थी, बेचारा बहुत परेशान था, भूख लग रही थी उसको। बोले क्या करूं यार, क्या करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो उसने कहा कि यार एक काम करते हैं, कुछ मार्केट से खरीद के लेके आता हूँ। तो बोले क्या मिलेगा? कुछ ग्रेवी की सब्जी ले आऊँगा, और रोटी तो चपाती तो बंद हो गई होगी, तो एक काम करूँगा ब्रेड ले आऊँगा। तो बोले ठीक है। तो ग्रेवी और ब्रेड लेने गया वो मार्केट में। तो क्या लेके गया वो रात को? स्कूटर। तो मोटर स्कूटर से वो क्या लेने गया? ग्रेवी और ब्रेड। तो ग्रेवी ली और ब्रेड लिया और घर आ गया। तो मोटर स्कूटर के सहायता से उसने अपनी भूख खत्म कर ली। तो स्टोरी समझ में आ गई आपको? तो मोटर स्कूटर का आविष्कार किया है ग्रेविली ब्रेडशॉ ने। हो गया याद आपको? जब भी मोटर स्कूटर आएगा दिमाग में, मोटर स्कूटर की हेल्प से एक आदमी ने अपनी भूख मारी थी, वो मार्केट गया, ग्रेवी ली, ब्रेड ली और आ गया। तो ग्रेवी ली ब्रेडशॉ ने ही
मोटर स्कूटर की खोज करी। अगला आता है हमारा टेलीविज़न। टेलीविज़न का तो सभी को पता ही है कि जे.एल. बेयर्ड ने ही टेलीविज़न का आविष्कार किया है, तो इसको तो मेरे हिसाब से कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट आता है हमारा पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया है। तो पनडुब्बी देखिए ऐसी चीज़ है, हर कोई तो खरीद सकता ही नहीं, आप भी नहीं खरीद सकते, मैं भी नहीं खरीद सकता, इतनी महंगी होती है ना। तो जो पैसे वाला आदमी होगा वही खरीद सकता होगा पनडुब्बी को। तो अमेरिका के अंदर ही है बहुत पैसे वाले लोग। तो जॉर्ज बुश थे वहाँ पर। तो जॉर्ज बुश नाम सुना होगा आपने, 43वें प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, बहुत पैसा उनके पास में। तो वुश ने ली पनडुब्बी, किसने ली? वुश ने। तो वुश ने ली, तो उससे बन जाएगा वुशनेल। वुशनेल ने ही पनडुब्बी का आविष्कार किया है। हो गया याद हमको। अगला आता है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? तो कंप्यूटर का आविष्कार किया है चार्ल्स बेबेज ने। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, आजकल जो है वो लैपटॉप और मोबाइल का ज़माना आ गया है। अब कंप्यूटर कौन लेता है? तो कंप्यूटर को जो बेचता है ना, वो चाल लगाकर बेचता है, कुछ ना कुछ ऑफर लगाता है, चालबाज से वो अपना कंप्यूटर बेच रहा है बेचारा। तो चार्ल्स से बेचता है कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर की खोज करी है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बैरोमीटर। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया है? तो बैरोमीटर का आविष्कार किया है टोरिसीली ने। इसको ऐसे याद रखेंगे, जो बैरोमीटर था वो एक्चुअली क्या हुआ, टूट गया। तो हमने क्या लिया, एक डोरी ली, उस डोरी से उस बैरोमीटर को हमने सील दिया और फिर हम उसको यूज़ करने लगे, वायुमंडल दाब नापने लगे। वायुमंडलीय दाब नापा जाता है बैरोमीटर से। तो बैरोमीटर टूट गया था, हमने डोरी ली, डोरी से हमने उसको सील दिया। तो टोरिसीली ने ही बैरोमीटर का आविष्कार किया है। इस स्टोरी से आप उसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया है। बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। देखिए, रेफ्रिजरेटर दिख रहा है आपको यहाँ पर। हमने क्या करा, इस रेफ्रिजरेटर को खोला तो इसके अंदर से हमको दो चीज़ें दिखी। एक तो हैरी पॉटर बैठा था और एक कैटरीना कैफ बैठी हुई थी। तो हमने कहा कि यार ये क्या कर रहे हैं अंदर। तो इससे हमको समझ में आ गया कि रेफ्रिजरेटर की खोज जो है वो किसने करी, हैरिसन और कैटलीन ने करी। हैरी से हमारा बन जाएगा हैरी पॉटर, कैट से बन जाएगा कैटरीना। हो गया याद आपको। नेक्स्ट आता है साइकिल। साइकिल की खोज किसने करी है? तो साइकिल का आविष्कार किया है मैकमिलन ने। देखिए, साइकिल जो होती है फ्रेंड्स, जब हम छोटे थे तब अपने फ्रेंड से मिलने जाते थे, तो साइकिल का यूज़ जो है वो हम पहले मिलने के तौर पे किया करते थे। तो मिलन किया जाता है साइकिल से। मैकमिलन ने ही साइकिल की खोज करी है। नेक्स्ट आता है बिजली का पंखा। बिजली का पंखे का आविष्कार किया है हीलर ने। अब बिजली का पंखा जो है उसका काम ही होता है हिलना, दिन भर घूमता रहता है, तो हीलर ही खोज करेगा इसकी। तो बिजली के पंखे की खोज हुई है हीलर के द्वारा। नेक्स्ट आता है विद्युत बल्ब। तो बात करते हैं कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया। तो जिसने भी किया वो क्या कर रहा था, एक बंद कमरे में अंधेरा करके बैठा हुआ था। अंधेरे कमरे में ही विद्युत बल्ब का आविष्कार करना था उसे कि मैं लाइट लेकर आऊँगा। तो वो मेहनत कर रहे थे, लगे हुए थे, जगह जगह पर कांच भी फैला हुआ था, कमरे के अंदर अंधेरा भी था। तो इतने में क्या हुआ, जो आविष्कार कर रहा था उसका सन आया। तो अंधेरे कमरे में जैसे ही उस सन ने पैर अंदर रखा तो उसकी एड़ी में बल्ब का कांच जो है वो चुभ गया। तो जो आविष्कार कर रहा था उसका दिमाग खराब हो गया एकदम से कि एडी जो थी सन की, उसके अंदर कांच घुस गया। तो ये एक स्टोरी थी हमारी। एडिसन ने ही खोज करी है विद्युत बल्ब की। एडिसन, एडिसन, एडी जो थी सन की उसमें कांच चुभ गया। तो ये स्टोरी है हमारी, उससे आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। वैसे तो सभी को याद ही है कि विद्युत बल्ब का आविष्कार जो है वो किसने किया है, एडिसन ने किया है। नेक्स्ट आता है हमारा डायनामाइट। डायनामाइट जो है फ्रेंड्स, ये ऐसा बम है जिसको फूटने के लिए, थ्रो करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। पिन निकालो, फेंको और बम, एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। तो नो बल रिक्वायर्ड होता है इसको फोड़ने के लिए। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? नोबल ने किया, अल्फ्रेड नोबेल ने। हो गया याद आपको। एंड लास्ट में आता है हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? ब्रिकवेट ने किया है। तो इस तरीके से हमने लगभग 35 के आसपास इन्वेंटर और उनके इन्वेंशंस को याद किया, ट्रिक के माध्यम से याद किया। 2-3 बार वीडियो देख लोगे तो बार बार आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना है, इस टॉपिक का जो मैंने मॉक टेस्ट दे रखा है उसकी लगातार आपको प्रैक्टिस करना है। ये ट्रिक जो मैंने आपको बताई है ये मॉक टेस्ट में आपकी यूज़ होती रहेगी और आपके दिमाग में आंसर जो है वो सेट होते रहेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सीधे हमारा सही आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं एग्जाम के अंदर, चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया है? नो बल रिक्वायर्ड होता है डायनामाइट के लिए। डायनामाइट मैंने आपको बताया था फोड़ने के लिए हमको क्या करना है, पिन निकालना और बस थ्रो कर देना है, नो बल रिक्वायर्ड। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है? अल्फ्रेड नोबेल ने। सेकंड आता है, रडार के आविष्कारक थे
रडार का आविष्कार किसने किया? देखिए रडार में कौन सी वस्तु नहीं आती है, कौन सी चीज़ नहीं आती है? तो यंग लोग जिनकी टेल हो वो रडार के अंदर नहीं पकड़े जाते हैं। तो टेल से बन जाएगा टेलर और यंग से बन जाएगा यंग। तो टेलर एंड यंग ने खोज करी थी रडार की। डी आंसर। तड़ित चालक के आविष्कारक हैं। लाइटनिंग रॉड की बात हो रही है। तो मैंने आपको बताया था कि तड़ित चालक छत के ऊपर लगाया जाता है मेटल रॉड और उसको कनेक्ट किया जाता है कॉपर वायर से ज़मीन पे, ज़मीन के अंदर लाके गाड़ दिया जाता है कॉपर वायर को। तो ज़मीन वर्ड हमको पकड़ लेना है। ज़मीन वर्ड कहाँ दिख रहा है? बेंजामिन में दिख रहा है आपको ज़मीन वर्ड, जामीन जमीन। बी आंसर होगा बिल्कुल सही। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया है? जेल बेर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया है। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने करी है? गैलीलियो ने करी है। सभी को पता है ये तो, इसमें तो कुछ ज़्यादा हमको ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज़ की बात हो रही है। तो हवाई जहाज़ उड़ाना है तो आपको वहाँ पर जो 2 बंदे बिठाने हैं वो बिल्कुल एकदम राइट ब्रदर्स बिठाने हैं, तभी वो हवाई जहाज़ को सही तरीके से उड़ा पाएंगे। सही चुनाव करना है आपको, राइट ब्रदर्स का चुनाव करना है हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए। उन्होंने ही खोज करी है हवाई जहाज़ की। तो राइट ब्रदर्स, बी आंसर। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया है? परमाणु बम अगर ओपन होता है तो हम मर जाते हैं। परमाणु बम ओपन होता है तो हम मर जाते हैं। तो ओपनहाइमर, बी आंसर। नेक्स्ट आता है लेसर का आविष्कार किसने किया है? तो लेसर, यहाँ पर सर जो है इससे मिलता जुलता वर्ड क्या होगा? मैम, सर मैम। तो मैम वर्ड हमको ढूंढना है। TH मेमन ने, मैम वर्ड मिल गया मेमन ने। मेमन में देखिए मैम वर्ड हमको दिख रहा है। तो डी आंसर बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट के अंदर मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस दे रखे हैं, लगातार आप बस उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज की बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपका ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।